हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इसका मतलब हम लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। आज काफ़ी कुछ समझेंगे। एक तो हम लॉजिक का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ ये वाला सिनेरियो भी समझेंगे। यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ये चीज़ समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कल के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना है, उन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। फिर पिवट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। आइए शुरुआत में आते हैं, पहले लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको गैप अप ओपनिंग मिली और एक बेयरिश कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिली। बेयरिश कैंडल देखने को मिली। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लो। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, प्रीवियस डे हाई। ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। ये क्या है हमारा? प्रीवियस डे लो। ठीक है। तो हमने यहां पे क्या देखा? बियरिश कैंडल बन गई और उस बियरिश कैंडल का भी हमें ब्रेकडाउन मिल गया। पहली चीज हमने क्या नोटिस करी? बियरिश कैंडल बन गई और उस बियरिश कैंडल का भी हमें क्या मिल गया? ब्रेकडाउन मिल गया। साथ ही साथ आपने यहां पे देखा प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। लेकिन किस कैंडल ने दिया? हालांकि यहां पे आप देखेंगे बियरिश कैंडल बनी। बियरिश कैंडल से अगर नीचे कैंडल क्लोज होती है तो आपके लिए एक ट्रेड बनता है, जो पहली बियरिश कैंडल होती है। बात मैं पहली बियरिश कैंडल की कर रहा हूं। ये नहीं कि कहीं भी बियरिश कैंडल बनी और उससे नीचे मार्केट चला गया आप ट्रेड लेने लग जाओ। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे ऑब्जर्व करो 12th को, पहली बियरिश कैंडल बनी, उससे नीचे मार्केट गया, आपको ट्रेड मिला। वैसे बियरिश कैंडल तो यहां भी बन रही है, यहां भी बन रही है, इससे नीचे भी मार्केट जा रहा है, ट्रेड नहीं बन रहा। ठीक है। हालांकि यहां पे भी बियरिश कैंडल बनी, उससे नीचे मार्केट गया, नीचे गया, लेकिन हमें ट्रेड नहीं लेना। बात यहां पे पहली बियरिश कैंडल की हो रही है। पहली बियरिश कैंडल जब जब बनी है, यहां पे कहां बन रही है? 15 को ये बन रही पहली बियरिश कैंडल। ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन की हम बात करें कि जब पहली बियरिश कैंडल बनती है, तो यहां पे पहली बियरिश कैंडल बनी, मार्केट इससे नीचे गया, लेकिन नीचे एक सपोर्ट बैठा था। कौन सा सपोर्ट बैठा था? प्रीवियस डे क्लोज का सपोर्ट बैठा था। और यहां पे हमें प्रीवियस डे का क्या मिला? ब्रेकडाउन मिला। तो हमारे लिए ट्रेड कब बनता? अगर मार्केट इससे नीचे जाता। यानी कि देखो, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन नीचे सपोर्ट बैठा था, क्योंकि केस 2 आ गया कि भाई अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है, अगर ये सपोर्ट कहीं यहां पे होता तो हमारा ट्रेड यहीं पे बन जाता। पर लेकिन आज एक चीज और है। अगर यहां पे भी चलो मान के चलो प्रीवियस डे क्लोज कहीं यहां पे होता या यहां पे होता, इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है आपको, तब भी यहां पे हम प्रॉफिट नहीं निकाल पाते, हमारा एसएल हिट हो जाता। क्योंकि हम इस वाली कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी, इस पे एंट्री बनाते, तब भी हमारा एसएल हिट होता। यहां पे हमने क्या सेटअप इंतजार किया? पहली बियरिश कैंडल का ब्रेकडाउन मिला, प्रीवियस डे क्लोज का ब्रेकडाउन मिला, इससे नीचे हमें क्लोजिंग मिली, इस वाली कैंडल पे क्लोजिंग मिली, लेकिन मार्केट इससे नीचे नहीं गया। तो यहां पे अगर आप लॉजिक के हिसाब से देखेंगे, ट्रेड नहीं बन रहा था। उसके रीजन में आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर यहां पे प्रीवियस डे क्लोज नहीं होता, कहीं यहां पे होता प्रीवियस डे क्लोज, तो हमारे लिए ट्रेड बन जाता। और अगर उस ट्रेड में बनता तो हमारा एसएल हिट होता। लेकिन यहां पे पहली बियरिश कैंडल का ब्रेकडाउन मिला। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? ताकि मैं आपके दिमाग में ये चीज फीड करना चाहता हूं, आप इन चीजों को समझिए। बहुत ही छोटी चीजें होती है जो आपको ट्रेड अवॉइड करने से मदद करती है। तो जल्दी से लेवल मार्क करो फिर से। कौन सा लेवल हो गया? प्रीवियस डे हाई। ये वाला कौन सा लेवल हो गया? प्रीवियस डे लो। ये वाला कौन सा लेवल हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग। अब हमारे पास कुछ लेवल और आ गए, जैसे कि ये लेवल आ चुका, ट्रेडिंग डे हाई हमें मिल चुका है। ये वाला लेवल आ चुका। ये क्या मिल चुका है? ट्रेडिंग डे लो भी मिल चुका है। ये सिचुएशन हमें समझ में आ गई। अब यहां पे आप देखेंगे काफी लोगों के मन में एक सवाल और आएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो, कि चलो हमने ब्रेक डाउन पे ट्रेड नहीं लिया। भाई यहां पे अगर आप इस बुलिश कैंडल में देखेंगे, प्रीवियस डे क्लोज का ब्रेकआउट भी तो मिल रहा है, तब ट्रेड ले लेना चाहिए। चलो इसमें भी रूल है, ब्रेकआउट मिल गया लेकिन इससे ऊपर मार्केट नहीं गया, कोई बात नहीं, यहां पे एंट्री नहीं बन रही। इस वाली कैंडल में तो ऊपर चला गया, यहां पे ट्रेड क्यों नहीं बन रहा?
भाई ये भी तो एक लॉजिक है, इसलिए तो मैं आपको लॉजिक प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए कि क्या रीजन है ट्रेड ना लेने का। यहां पे क्या रीजन आपको नजर आ रहा है ट्रेड ना लेने का? भाई यहां पे तो प्रॉपर हमें प्रीवियस डे क्लोज का ब्रेकआउट मिला, उससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग भी मिल गई, तो इसका मतलब ट्रेड में एंट्री ले लो। भाई सेटअप तो तैयार हो गया, लेकिन अब खेल शुरू होगा। 18,400, 18,200 और 18,000। कितने लोगों को ये याद है? कहां है 18,400? ये बैठा। तो इसका मतलब ट्रैपिंग चल रही है। भाई हमारा सेटअप रेडी है, लेकिन फिर केस नंबर 2 आ गया कि भाई ब्रेकआउट मिल रहा है, सेटअप बन रहा है, लेकिन अगर यहां पे नजदीकी रेजिस्टेंस है तो एंट्री नहीं ले सकते। उस पे क्या होता है, तब हम एंट्री लेंगे। फिर से एक और सवाल खड़ा हो जाता है। भाई मार्केट ने 18,400 का भी ब्रेकआउट दे दिया, चलो प्रीवियस डे क्लोजिंग के ब्रेकआउट पे हमने एंट्री नहीं ली, 18,400 के ब्रेकआउट पे तो एंट्री ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन मार्केट उससे ऊपर गया ही नहीं। भाई जहां पे जिस भी कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया उससे ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है, तभी तो मतलब एक ट्रेंड हमें समझ में आता, एक सेटअप रेडी होता। इसलिए तो हमने कोर्स में आपको सारी चीजें भर भर के बताई है कि कहां पे सेटअप बनता है प्रॉपर तरीके से। वही तो चीजें आपको एक्सप्लेन की गई है जब इतना टाइम स्पेंड किया गया है, अलग अलग स्ट्रेटेजी। चलो कोई बात नहीं, अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ चुकी है। हमारे पास ये आ चुका है, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। ये क्या है, प्रीवियस डे लो। ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या है, ट्रेडिंग डे हाई। अब ये वाला जोन भी आ चुका है, ट्रेडिंग डे लो। यहां पे हमें ये चीजें समझ में आ चुकी है। क्लियर हो गया? मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, यहां पे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब जो यहां पे ये सवाल ये उठता है कि ट्रेडिंग डे लो हमें मिल चुका है और ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन भी मिल रहा है, लेकिन ध्यान से देखो जिस जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उससे नीचे मार्केट नहीं गया है, तो इसका मतलब यहां पे हमारी ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट नहीं हो रही, पहली चीज। दूसरी, अगर इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया लेकिन इससे मार्केट नीचे नहीं गया, तो अब ट्रेडिंग डे लो हमारा यहां पे नहीं रहा, ट्रेडिंग डे लो यहां पे बन चुका है। फिर से समझो मैं क्या समझा रहा हूं। अब मान के चलो मार्केट इतना चला है, तो हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो ये है, दिन का ट्रेडिंग डे लो होता है जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो। अगर मार्केट इससे नीचे आ जाता है, ऐसे चला जाता है, तो ट्रेडिंग डे लो ये नहीं रहा, ये बन चुका। फिर मार्केट ऐसे चला जाता है, ट्रेडिंग डे लो ये बन चुका। ठीक है, तो जो हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होगी वो इस लो के ब्रेकडाउन के बाद स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होगी, इस लो के बाद नहीं एक्टिवेट होगी, क्योंकि नया ट्रेडिंग डे लो ये बन चुका। तो यहां पे हमने क्या समझा कि हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो ये था, इस वाली कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया लेकिन मार्केट इससे नीचे नहीं गया, नया ट्रेडिंग डे लो मार्केट ने ये बना दिया। तो जब इसका ब्रेकडाउन होगा तब हम एंट्री लेंगे। यहां पे मार्केट साइडवेज रहा, साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटेजी है, लेकिन यहां पे काफी ज्यादा साइडवेज रहा, तो इस चीज को आपको अवॉइड ही करना था। सिचुएशन समझ में आ गई? क्लियर क्लियर समझ में आ गई? तो आपको ब्रेकडाउन मिला यहां पे, तो यहां से आपकी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई है ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली, और ये देखो कितना बेहतरीन मोमेंटम मार्केट ने आपको बना के दिया है। अगर कोई इसके बारे में नहीं जानता, जिन्होंने कोर्स नहीं किया वो नहीं जानते होंगे कि मार्केट में ट्रेडिंग डे लो क्या होता है, कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पे टारगेट। कोई बात नहीं, यहां पे सिंपल और सिंपल प्राइस एक्शन भी बना है। कोई अगर इसके बारे में नहीं जानता, और बेहतरीन चीज मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे देखो, आप यहां पे जाएंगे, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आप देखेंगे रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है। साथ के साथ इस जोन को हमने लास्ट में डिस्कस किया था, अगर आप पहली 2-3 वीडियो में जाएंगे तो आपको ये जोन मिल जाएगा। हमने डिस्कस किया था, हमने देखा था 9th को यहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, 10th को रेजिस्टेंस, 11th को भी मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस, 12th को भी रेजिस्टेंस, 15 को भी मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके गया। तो अगर एक मजबूत रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिल गया, तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये चीज आपको यहां पे समझ में आ रही है?
तो वही सिचुएशन मार्केट ने 16 को दिखाई है, सेम ही लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। कोई अगर सिंपल प्राइस एक्शन भी जानता है तो उसे भी समझ में आ रहा है कि यहां पे ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट उस सपोर्ट लेवल के नजदीक है जिसकी मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट की हुई है। तो ट्रेड हमारा क्या बनेगा इसके ब्रेकडाउन के बाद, ये तो होगी प्राइस एक्शन की। लेकिन अगर किसी ने कोर्स ले रखा है तो उसे पता है कि यहां पे हमारा क्या बन चुका है, ट्रेडिंग डे लो बन चुका है और मार्केट ने उस ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई है ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली, तो उसे उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेनी थी, स्टॉप लॉस लगाना था, टारगेट मैंने दोनों का बता दिया और सिंपल सिंपल लॉजिक बताया है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। इसी बात पे लाइक कर दो। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। देखो कमेंट करके बता दिया करो आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उससे हमें पता लगता रहता है कि किन चीजों को हमें इंप्रूव करना है, किस तरीके से बताना है। तो दोनों सिनेरियो से बता दिया मैंने। जिन्होंने कोर्स ले रखा है उन्हें बता दिया कौन सी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई है, जिन्होंने कोर्स नहीं ले रखा उन्हें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता दिया कि सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, जो कि पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस का हमने भर भर के डिस्कशन किया है, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं कल के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड को यहां पे प्लान करना है। तो यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,312 की दिखाई दे रही है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 18,265 की आपको दिखाई दे रही है। 16 का आपको यहां पे डे लो दिखाई दे रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रीवियस डे लो बन जाएगा। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। वहीं पे आपको ध्यान ये रखना है अगर ब्रेकआउट मिला बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, ब्रेकडाउन मिला सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। लेकिन एक एक सिनेरियो को हम पकड़ के चलते हैं। मान के चलो आपको ब्रेकआउट मिला, पॉजिटिव मोमेंटम आया मार्केट में, फ्लैट ओपन होके मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम आया। जैसे 18,312 से आपको ब्रेकआउट मिलता है, ऊपर की तरफ हमारा ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। क्यों नहीं है उसका मैं आपको रीजन एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो जोन है ये वही वाला जोन है जो अभी मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया था। वापस दिखाता हूं, ये फिर से वही जोन आ जाएगा। अगर हम टारगेट लेंगे भी तो सिर्फ यहीं तक, यहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। अगर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, गिरावट देखने को मिलती है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। बात सिर्फ इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी हमें दिखाई दे रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि ऊपर की तरफ फिर बैठा हुआ है 18,400। क्या मैं यहां पे फिर से लिख दूं 18,400, 18,200, 18,000 फिर से लिख देता हूं मैं। समझ में आ गया कहां है 18,400। अब तो 18,200 भी काफी नजदीक है, क्योंकि अगर मार्केट ब्रेकडाउन देके चला तो ये बैठा 18,200। भाई दोनों तरफ हमें सिंपल पता है कहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि 10th को भी इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, 12th को भी सेम ही लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूं। तो यहां पे हमें इस चीज को ध्यान के रखना है। मान के चलो आपको 18,400 का भी ब्रेकआउट मिल गया, जो 16 का डे हाई है ये आपका अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिलेगा 15 का डे हाई आपका अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, तो उस सिचुएशन पे आप देखेंगे आपको इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का आपको इंतजार करना है। तो यहां पे आपकी स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन की स्ट्रेटजी। तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको सपोर्ट देखने को मिले 18,200 पे। अगला सपोर्ट आपके लिए ये बनेगा, यहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर प्राइस एक्शन देखो क्या बन रहा है। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए आज मैं आपको गैप अप ओपनिंग डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ना ही गैप डाउन ओपनिंग डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, हम कल वाली वीडियो में प्लान करेंगे, इस वाली वीडियो में इतना ही रह देते हैं। मैं आपको पिवट पॉइंट समझा देता हूं जल्दी से। यहां पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,316 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,381 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,447 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,210 पे नजर आ रहा है।
अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 18,170 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,135 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।